तो अब हम करने जा रहे हैं सर्कल का इक्वेशन। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट्स 4, 1 एंड 6, 5 whose center is on this line 4x plus y equal to 16। अब हम इसे फिगर से समझते हैं। मान लो आपके पास ये एक सर्कल है और सर्कल का सेंटर क्या होता है, h और k। तो यहाँ पे हमने c लिख दिया सर्कल का सेंटर, और इसके पॉइंट्स क्या हैं, h, k। अब फिगर में हमें दिया हुआ है कि जो सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है, उस पे 2 पॉइंट्स है, मतलब 4, 1 भी एक पॉइंट है, एक 6, 5 भी पॉइंट है। तो इस सर्कल के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। मान लो x1, y1, x2, y2, x3, y3, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स इस सर्कल के ऊपर हो सकते हैं। तो हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, दैट इज 4, 1 एंड 6, 5। तो वो हम यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे। मान लो कि पहला पॉइंट P1 है, तो ये क्या है, 4, 1, मतलब 4, 1 एक पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है P2 जो कि है 6, 5। तो वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, दैट इज 6, 5। तो ये तो हो गए 2 पॉइंट्स जो कि सर्कल पे है। तीसरी चीज दी हुई है कि सेंटर इज ऑन द लाइन 4x plus y equal to 16। अब ये लाइन कहाँ से आई, कोई भी लाइन अगर पास करती है तो ये दिया हुआ है कि वो सेंटर में से पास कर रही है। तो लेट कि कोई लाइन इस सेंटर को कट करती हुई ये पास कर गई, तो इस लाइन की हमें इक्वेशन दी हुई है, दैट इज 4x plus y equal to 16। तो ये एक लाइन है जो सर्कल को काटती हुई जा रही है और वो सेंटर में से पास होती हुई जा रही है, ठीक है। तो ये तो हुआ इस क्वेश्चन का एक समराइज्ड फिगर। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब पहली बात, सर्कल का मेन इक्वेशन क्या होता है, तो सर्कल का जनरल इक्वेशन, मान लो कि सेंटर के पॉइंट है h, k और उसका रेडियस है r। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उन पॉइंट्स को हम इसके अंदर पुट कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो ये सर्कल की जनरल इक्वेशन है। इसमें हम पहले पॉइंट को पुट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ गया 4 माइनस h का स्क्वायर प्लस 1 माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो सॉल्व करने से आएगा 16 माइनस प्लस h का स्क्वायर माइनस 8h, यहाँ से आया 1 प्लस k का स्क्वायर माइनस 2k इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो पहली बात, इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हमारे पास सेकेंड इक्वेशन निकालनी है जो कि इस पॉइंट के लिए आएगी। तो यहाँ पे आ गया x की जगह 6 पुट होना है और y की जगह 5। तो ये इक्वेशन अब बन जाएगी 6 माइनस h का स्क्वायर, तो y की जगह पुट होएगा 5, तो ये आ जाएगा 5 माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये बन जाएगा 36 प्लस h का स्क्वायर माइनस 12h। यहाँ से इसको सॉल्व करके निकालते हैं। तो ये बना 25 प्लस k का स्क्वायर माइनस 10k इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन ये थी और एक इक्वेशन ये थी। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, हम इस सॉल्व किए हुए को और सॉल्व करके एक इक्वेशन पे आएंगे। तो अब क्या करते हैं, हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आ गया 16
प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k इक्वल टू r का स्क्वायर। तो अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस बन जाएगा। तो सबसे पहले एक प्लस एच का है, एच स्क्वायर और माइनस एच स्क्वायर दोनों खत्म, ठीक है। के स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर कैंसल आउट, आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर ये भी हो गया कैंसल आउट। तो यहां से हमारे पास 36 माइनस 16 इज 20, माइनस 12 और प्लस 8 तो ये बन जाएगा माइनस 4h। यहां से 25 माइनस 1 इज 24, माइनस 10 और प्लस 2 तो कितना आ गया माइनस 8k इक्वल टू 0। तो यहां से 20 और 24 यही रहने देंगे, बाकी इधर को शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ गया 44 इक्वल टू 4h प्लस 8k। तो यहां से मुझे इक्वेशन नंबर 3 मिल गई, तो इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हम चलते हैं इस लाइन की तरफ। अब जैसा कि देख रहे हैं कि ये लाइन सेंटर में से पास हो रही है, इसका मतलब एक पॉइंट सेंटर का भी उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि मान लो 4x प्लस वाई इक्वल टू 16 एक लाइन की इक्वेशन है और सेंटर भी इसका एक पॉइंट है। तो यहाँ मतलब हुआ कि h और k जो है इस लाइन की इक्वेशन को मानता है। तो सेंटर जो है इस लाइन पे लाई करता है, तो सेंटर के भी पॉइंट इस इक्वेशन के पॉइंट्स माने जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, h, k को इस लाइन की इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा x की जगह पे h पुट कर लो 4h और y की जगह पे k। तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई 4h प्लस k इक्वल टू 16। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। अब मेरे पास एक इक्वेशन ऑलरेडी आ रखी थी, दैट इज 44 इक्वल टू 4h प्लस 8k। तो इक्वेशन नंबर 3 मैंने इसके नीचे लिख के सॉल्व कर लेना है। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 4h से ये कैंसिल और k माइनस 8k इज इक्वल टू माइनस 7k और 16 माइनस 44 इज माइनस 28। तो माइनस से माइनस कैंसिल और 7 से 28 कैंसिल, तो ये बन गया 4। तो k की वैल्यू मेरे पास आ गई 4। तो यहाँ से मुझे k तो मिल गया। अब मैं इक्वेशन नंबर 4 में डाल के h की भी वैल्यू निकाल लूँगी। तो मेरे पास है 4h, k की वैल्यू मेरे पास दे रखी है, तो मैं इक्वेशन नंबर 4 लिख देती हूँ पहले। 4h प्लस k इक्वल टू 16। अब क्या करूँगी, k की वैल्यू इसमें पुट कर लेती हूँ। तो ये मेरे पास आ गया 4h प्लस k की वैल्यू है 4 इक्वल टू 16। तो यहाँ से आ गया 4h, 4 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12। तो 4h की वैल्यू आ गई इक्वल टू 12। यहाँ से सॉल्व करें तो h की वैल्यू मुझको मिल गई 3। तो अब मेरे पास k भी आ गया और h भी आ गया। तो h और k से बना हुआ है सेंटर, तो सेंटर के पॉइंट्स थे h, k। तो यहाँ पे h की वैल्यू मुझे मिली 3 और k की वैल्यू मिल गई 4। तो सेंटर पॉइंट आ गए 3, 4। तो यहाँ से मेरा सेंटर निकल गया। अब मैं चलती हूँ रेडियस निकालने। तो सेंटर पॉइंट मुझे मिल चुका है 3, 4। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 में इनकी वैल्यू पुट करके रेडियस की वैल्यू निकाल लूँगी। तो इक्वेशन नंबर क्या थी हमारे पास, 4 माइनस h का स्क्वायर प्लस 1 माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 1 में अब हम h, k पुट कर लेंगे। तो ये मेरे पास आ गई 4 माइनस 3 का स्क्वायर 1 माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो 4 माइनस 3
का स्क्वायर निकालना है। 4 माइनस 3 इज 1 और 1 का स्क्वायर होता है 1। तो 1 माइनस 4 इज 3, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो 10 इज इक्वल टू r का स्क्वायर, तो r क्या आ जाएगा अंडर द रूट 10। तो यहाँ से मुझे रेडियस भी मिल गया। तो अब हमारा मेन मुद्दा क्या है, हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो अब हम इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके, मतलब कि रेडियस और सेंटर पॉइंट को यूज़ करके हम इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि रेडियस हमारे पास आया है अंडर द रूट 10। ठीक है, तो रेडियस और सेंटर पॉइंट हमारे पास है। अब हम जनरल इक्वेशन निकालते हैं। x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस की वैल्यू है अंडर रूट 10, तो ये हो गया अंडर रूट 10 का स्क्वायर। यहाँ से h था हमारे पास 3, तो इसका स्क्वायर, y k की वैल्यू थी हमारी 4, तो उसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लें, तो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इज इक्वल टू 10। तो ये बन गया x स्क्वायर साथ में y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y, 9 प्लस 16 इज 25। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 25, ये 10 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो माइनस 10 इक्वल टू 0। तो अब इसकी फाइनल इक्वेशन आने वाली है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y, 25 माइनस 10 इज 15, तो यहाँ पे आ गया 15 इक्वल टू 0। तो ये हमारी सर्कल की जनरल इक्वेशन आ गई। तो ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया।